जरा कुछ शायकीन क्रिकेट, कुछ एक्सपर्ट्स, इनके ओपिनियंस क्या बने सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की इनिंग्स के बारे में। लेट्स हैव अ क्विक लुक एट सना मीर। सब जानते हैं पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम का अहम नाम। कहती हैं, हैरान है, यही कह रही है, व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ सेंडिंग हुसैन तलत व्हेन पाकिस्तान वाज 90 for 2 इन 11th ओवर। शाहीन एंड मोहम्मद हारिस माइट नॉट इवन गेट टू बैट। और फिर ऐसा ही हुआ कि इनकी बारियां नहीं आई। बाजिद खान अगेन कहते हैं कुदरत का निजाम, यानी बाजिद भाई को लग रहा था कि शायद कोई हम गेम पे छा जाएंगे। अभी मैं नहीं कह रहा कि इट्स ओवर, ऑफ कोर्स इट्स नॉट, बट बहरहाल अब सादिक कहते हैं अनफॉर्चुनेटली अ मोमेंटम ब्रेकिंग इनिंग्स ऑफ 10, जो हम बात कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली अ मोमेंटम ब्रेकिंग इनिंग्स ऑफ 10 फ्रॉम 11 बॉल्स फॉर हुसैन तलत। राहुल रावत, जिसका हमने अच्छा ओके, आकाश चोपड़ा कहते हैं इंडिया कैचिंग टुनाइट। उन्होंने इंडिया ने 4-5 कैच छोड़े हैं, पाकिस्तान ने भी एक छोड़ दिया। इसी रफ्तार से छोड़ते रहे तो होता है उनसे आगे निकल जाए। देखते हैं कि क्या होता है। और कुछ ट्वीट्स हैं हमारे पास जी। अच्छा जी, राहुल रावत, वही जिनका बताया था हमने, आपको प्रोफाइल भी दिखाया था। डिस्पाइट इंडिया पुअर कैचिंग, द bowlers have come back really well in the middle overs to pull Pakistan back. The way the wicket has behaved, due set to come in, and the power pack batting that India has, they should chase this modest target down. और ऐसा ही होता हुआ हमें लग रहा है। छक्के चौकों की बरसात हुए चले जा रही है और इंडिया ने मतलब तबाही फेरी हुई है इस वक्त, जो है वो बहुत तेज तरीन रन बनते चले जा रहे हैं जनाब। ये वही हम यही कह रहे थे कि जब तक फर्स्ट 6 ओवर में इनके आउट नहीं करेंगे ना, उतनी देर 200 भी कर लेंगे तो सेफ नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से वही वो अभिषेक शर्मा को चांस मिला और गिल भी आज बड़ा एग्रेसिव खेल रहा है। तो यही इनकी मेरे ख्याल से गेम है और आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट इसको कहते हैं। जी बिल्कुल, और बिला तफरीक सबको छक्के चौके पड़ रहे हैं। लेट इट बी शाहीन, साइम, अबरार और हारिस रऊफ। वी आर 20 रन शॉर्ट। आई थिंक एक और शायकीन क्रिकेट में से एक का कहना है कि हम 20 रन कम है। यहाँ आई थिंक नोबडी वुड डिसएग्री। एक और कहते हैं, आई फील वी आर अबाउट 15 रन शॉर्ट ऑफ व्हाट वी कुड हैव अचीव, बट 171 गिव्स अस अ चांस टू फाइट फॉर द विन। यस, बट नाउ इट लुक्स अ बिट डिफिकल्ट. It may be a bit too early to say this, but I think it is not. एक और क्रिकेट कहते हैं, आखिरी देखते हैं, on this kind of batting surface 171 is not enough with 5 drop catches. Again, not to forget कि आपको 5 चांसेस मिले हैं, उसके बाद आप 171 पे पहुंचे हैं. चलो वो तो हम शायद होता है हिसाब किताब बराबर कर देंगे, चलो आपने हमको 5 चांस दिए तो आप हमसे भी 5 चांस दे लो. लेकिन अब देखते हैं कि क्या बनता है. सो बासित भाई, अगेन ये अभी इस वक्त जो है वो 27 गेंदें फेंकी गई हैं, 48 रन हो गया है, कोई आउट नहीं है. पावर प्ले में अभी भी 9 गेंदें बाकी हैं. अगर ये अगले 2-3 ओवर इसी रफ्तार से खेलते गए, जब 12-13 का अगर रन रेट हुआ है, ऊंचा मारे जा रहे हैं. यानी जब मैं बोल रहा हूं तो उसी दौरान रुक जाओ भाई थोड़ा सा, लेकिन नहीं. तो ये तो फिर रिक्वायर्ड रन रेट बहुत आसान हो जाएगा अगले 15-20 गेंदों में. जो उनका प्लान है उसमें अभी तक तो वो कामयाब हो गए, जैसे हम लोग कामयाब हुए थे. सही. तो उनके पास जो बैटिंग डेप्थ है वो बहुत अच्छी ज्यादा है. हाँ. हमने अपना अभी आप जो सोशल मीडिया वाली चीजें दिखा रहे हैं, हाँ, सब हुसैन तलत का नाम लिख रहे हैं. जी हाँ. मेरा ख्याल है ये हेड कोच की गलती है जो उसको भेजा है. उसका नाम लिखे ना कि हेड कोच साहब आपका ये ब्लंडर है हुसैन तलत को. अच्छा चलो, इसमें हम बात भी करते हैं. मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के कैसा नाम, जो बहुत जबरदस्त हैं ऑफ कोर्स, और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आवाज का जादू जगाते हैं. अली भाई हमारे साथ हैं. अली जफर साहब के लिए बहुत सारी तालियां बजाते हैं भाई. हुजूर अस्सलाम वालेकुम. सर ये क्या लग रहा है अली भाई, सीटी बजेगी, खेल जमेगा, ताली बजेगी या फिर हम नहीं समझे? सीटी किसी तरह भी बच सकती है. हमारे हाथ में बचती हुई नजर नहीं आ रही है. आपस की बात है, मतलब ये 5 ओवर मुकम्मल नहीं हुए, 51 रन हो गए. पहले तो आ रही थी, मैंने ट्वीट भी किया था यार. वो एक तुम्हारा शुरू में ही वो आउट था ही नहीं, फखर जमान. हाँ, सरप्राइज, वेरी सरप्राइजिंग ना. थर्ड एम्पायरिंग जो है वो पता नहीं क्या सीन चल रहा है. नो आइडिया, लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग. मैच अच्छा है और आई थिंक वी स्टिल इन द गेम. मतलब कुछ भी हो सकता है 2020 में, आपको पता ही है. हाँ, अभी हम सही मौके पे बात कर रहे हैं. मेरा ख्याल है आप 10-15 मिनट बाद ये नहीं कहेंगे, क्योंकि तब तक इतना आसान हो जाएगा रिक्वायर्ड रन रेट. क्योंकि अभी देखे ना, पता ही नहीं लगा आपको हमने फोन मिलाया था और इतने में 12 रन और बन गए. वो किसने कहा था कि मुझे फोन मिला? नहीं, उससे पहले भी बन ही रहे थे ना. तो अली भाई 5 ओवर में 55 रन बन गए, 11 का रन रेट तो अभी से ही हो गया है. आपके ख्याल में जो हमारा मोमेंटम टूटा, जाहिर है क्रिकेट फैन, क्रिकेट लवर, और आपको क्या लगता है ये मोमेंटम हमारा क्यों टूटा? उसका प्राइम रिस्पॉन्सिबल क्या हुआ? क्योंकि 10 ओवर में भी वर 91 for 1. यार देखिए, एक तो वो जो हमारे एक प्लेयर थे वो
सैर करते करते आउट हो गए थे विकेट पे। एक जो थर्ड अंपायर ने दे दिए, फिर बीच में बस वो फिर मोमेंटम टूट जाता है, हो जाता है, ऐसा तो हो जाता है। बट लेकिन मैं भी अपने भाई के साथ बैठे हुए देख रहा था और हम ये चीज एंजॉय कर रहे थे और देख रहे थे कि यार एक जमाने में क्रिकेट में कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि फास्ट बॉलर्स को स्पेशली स्टार्ट में छक्के चौके लगने शुरू हो जाए और इस तरह से बीटिंग शुरू हो। उस जमाने में याद है आपको 10 ओवरों में 35, 36, 40 स्कोर बड़ा कंसिडर किया जाता था, चले जी अब स्टेबल हो गए। तो अब क्रिकेट कितनी चेंज हो गई है कि पहली बॉल से आई थिंक जो मेरी थोड़ी सी आजिजाना ऑब्जर्वेशन है, जिस तरह शाहीन है, आई थिंक उन्होंने उनको इतना स्टडी कर लिया है प्रोफेशनली कि उनको पता चल जाता है कि अभी लग गया कि ये कहाँ पे कैसी कैसी बॉल करते हैं, पहली बॉल क्या होती है। सो आई थिंक उनकी जो क्रिकेट है, जितनी भी जिस टीम की भी प्रोफेशनल होगी क्रिकेट, जितनी इंस्टीट्यूशनलाइज होगी, रिसर्च बेस्ड होगी, I think it's not just about the talent and skill, it is also about the scientific approach behind the game. Yes. And observing the game beyond just skill and talent, you know? Yes. So I think वो उस तरह से खेल रहे हैं। So जैसा शाहीन को अब मैंने वो पहली बॉल नहीं देखी, लेकिन वन कैन प्रिडिक्ट कि अच्छा यार शाहीन ने ये बॉल करते हैं, ये पहली बॉल। डेटा है ना हर चीज का अब तो। जिस तरह अभी मैं देख रहा था कि डेटा उन्होंने दिखाया कि जैन क्या डेटा बता रहे थे कि पाकिस्तान की ज्यादातर जो बैट्समैन है वो स्वीप शॉट्स पे आउट हुए पिछले बॉल। तो वो स्वीप, तो क्यों फिर स्वीप शॉट्स खेली जाती हैं जबकि इतने आपके पास डेटा है कि यार दिस शॉट डजंट वर्क रियली। फिर रिवर्स स्वीप भी खेल लिया जाता है और फिर आउट भी हो जाया जाता है। और अली भाई ये फखर के गलत आउट पे आप यानी हैरान है वो इसलिए कि चलो वो तो इंसान है, गलती हो सकती है। अगर ऑन फील्ड एम्पायर ने एक तेज बॉल पे गलत आउट दे दिया, आप कहते हैं यार गलती हो गई, ठीक है। ये तो थर्ड एम्पायर पे गया और उसने तमाम एंगल्स को भी नहीं देखा और आउट दे दिया। बेनिफिट ऑफ डाउट भी वरना बैट्समैन को होता है, इसलिए इजंट इट मोर सरप्राइजिंग। और एज वी स्पीक इस वक्त बहुत ही एग्रेसिव मंजर भी, अच्छा खैर पुराना दिखा रहे थे हारिस रऊफ का। सो आर यू मोर सरप्राइज बाय द फैक्ट के ऑन फील्ड एम्पायर ने नहीं बल्कि थर्ड एम्पायर ने हु हैड अ चांस टू वॉच दैट बॉल 500 एंगल से एंड देन गिव अ फाइनल वर्डिक्ट, उसने आउट दे दिया। Wasim, there is nothing surprising left in this world. आप देखो, आपको कोई चीज सरप्राइज नहीं करती, ऐसी ऐसी चीजें हो रही होती हैं इवन लास्ट गेम में, यू नो। सो अब आप किसी चीज से सरप्राइज नहीं होते कभी कुछ भी हो सकता है विच इज बियॉन्ड द नॉर्मल। सो व्हाट कैन वन से। और जो हो कम है ऐसे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका ये मासूमाना मशवरा है कि भाई हम तो कहते हैं कि यार ऑन पेपर आप एक अच्छी टीम है, सर आपने भी कहा कि भाई उनकी रिसर्च है, वो हर हवाले से आगे हैं वो, तो भाई एक जेंटलमैन गेम को जेंटलमैन गेम रहने दें। ये मैच से पहले मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैच के बाद मैं अपनी फोर्सेस की भी बात करूंगा, मैं ये भी करूंगा। ये अच्छे खासे गेम को खराब करने वाली बात। आप अच्छी टीम है, आप अच्छा खेलें, जीते, हम भी आपको मुबारकबाद देंगे, हम मानेंगे कि यार अच्छा खेलें, हम बुरा खेलें, यू डिजर्व टू विन। इसको खराब ना करें इस तरह की हरकतों से। आई थिंक इट्स स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, गेम की हर गेम की एक स्पिरिट होती है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट। So जो भी whatever the differences are, it doesn't mean that they have to translate into every single field the way they do every single time. I mean, we can learn to coexist peacefully with each other and respect each other for who we are. Correct. And in fact, मेरा तो हमेशा ये रहा कि we should work towards, working together in the progress of these two. इतने लोग हैं, करोड़ों लोग दोनों साइड पे, अरबों लिटरली फायदा होगा अगर एक अच्छा रिलेशनशिप हो। थैंक यू वेरी मच अली भाई, बहुत शुक्रिया। प्ले की आखिरी गेंद देख लेते, 65 रन हो गए, एक भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है। 65 for 0। लेट्स वॉच लास्ट बॉल ऑफ पावर प्ले, और इसको भी नहीं बख्शा जालिम ने। वो चाहता तो सिंगल ले सकता था, लेकिन उसने पावर प्ले की आखिरी बॉल में भी चौका मारना मुनासिब समझा। 6 ओवर में 69 रन हैं। 6 ओवर में 70 रन समझ लें आप, तो अगेन ये 11-12 का तो हो गया ना, तकरीबन पता नहीं कितना ज्यादा ही हो, तकरीबन 11.5 का रन रेट हो गया। शिव भाई नेक्स्ट टाइम तू मुझे कॉल नहीं करेगा। क्यों? ट्रांसमिशन के लिए। हाँ, लेकिन ये वजह जब भी आप नेक्स्ट आपने करना होना ये जी, फुटबॉल पे तज्जिया लो। वजह क्योंकि सब कर लिया, वो उन्होंने किया भी, फिर भी पेट रहे।
कोई कहा 20 रन शॉट, कोई कहा 8 रन शॉट। हाँ। इससे नहीं चलता। नहीं चलता। सर ना, ये मैं हुसैन तलत की बात जी सर। ट्वीट की है। देखिए हुसैन तलत को कहने के बजाय कोच और कप्तान को देखना चाहिए ना। होमवर्क न्यूजीलैंड की भेजा बात, क्यों वहाँ? हाँ भेजा क्यों हुआ? उस बेचारे को हम नहीं ब्लेम दे सकते। पहला मैच खेल रहा इतना बेचारा, प्रेशर मैच। 10 मैचों बाद ट्राई नेशन सारी वो बाहर बैठा रहा। पहले 3 मैच वो बाहर बैठा रहा। इतने प्रेशर वाले मैच पे आपने खिलाया, तो फिर वो आप ये नहीं ना एक्सपेक्ट कर सकते पहली बॉल पे जाके छक्का मार दे। ऐसे तो नहीं ना हो सकता। वहां पे आपने फहीम अशरफ को या नवाज को भेज देते, जा भाई हमें आउट का नहीं डर, पहली बॉल से शुरू हो जाए। ये मोमेंटम ब्लेम और कोच और कप्तान, बोथ ऑफ देम, कप्तान और कोच, ये है इनको कहना चाहिए। लेकिन खैर फिर फर्स्ट 10 ओवर्स जो जैसे बने थे, और मेरे ख्याल से हम लोगों ने इजीली 200 होने चाहिए थे। आजकल की क्रिकेट में जब 9 विकेटें हाथ में हैं, तो आपको इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप खिलाने का क्या फायदा हुआ? एंड ऑलरेडी नजीब भाई एज वी स्पीक, क्योंकि 11:30 का रन रेट है, तो यानी रिक्वायर्ड रन रेट इंडिया का 7.25 पे आ गया है। 7.25 का मतलब है ना बॉल, मतलब तो और 10 विकेटें हाथ में है। तो आई मीन आई हेट टू से, लेकिन इस वक्त मैच को 80-20 कहना तो गलत नहीं होगा ना इंडिया की सही है। favor और में। दूसरा आप देख लें आपके बॉलर्स का हाल क्या हो रहा है। जी। कोई भी ऐसा रह नहीं गया बिला कि तफरीक जिसपे आप पिट रहे हैं कहें सब। कि नहीं इसके ओवर अच्छे हुए थे, ये हाँ। वापस आके विकेट भी ले सकता है। और वो जो पीरियड था ना, जो पावर प्ले में आपको अर्ली ऑन विकेट्स लेते तो इन रन्स का प्रेशर पड़ता। अब तो ये आउट भी हो जाएंगे तो प्रेशर कितना कम हो गया, आप खुद ही बता रहे हैं। मैच तो मैंने 7.25, फर्स्ट 6 7.5 ओवर्स में खत्म खत्म कर दिया। एक साइड पे लगा दिया ना मैच। एक साइड पे लगा दिया। अब यहाँ पे क्या, मैं सॉरी बात नहीं बोलिए बोलिए। यहाँ पे आपने बैटिंग तो लंबी कर ली, अब बॉलर नहीं समझ आ रही किसको बॉलिंग करवाए। शाहीन को 2 ओवरों में 21 है, 1 ओवर में हारिस रऊफ को 12 हो गया, 18 7 बॉलों पे इब्रार को हो गया। तो अब मेन बॉलर कौन है मुझे बताए ना। यहाँ पे यही कह रहा था कि आप बॉलिंग भी करेंगे तो उनको मौका देंगे, और ऐसे बैट्समैन फर्स्ट 6 ओवर्स में ना आउट हो, वो तो फिर आपको मार देंगे, वो तो जीने नहीं देंगे। देखिए कल भी हम यही बात बार बार कर रहे थे कि बांग्लादेश जब ऐसी बैटिंग कर सकता है और ले जा सकता है गेम उनके हाथ से, तो इंडिया की बैटिंग तो हमको पता है कि उनके पास तो इतनी लंबी बैटिंग है। ये 170-75 में उनको बुरा खेलना होगा, जैसे उन्होंने फील्डिंग में लैप्सेस दिए, बैटिंग में बुरा करना होगा, तभी हम जीत सकते हैं। और ना ये मैच और अभी नजर आ रहा है 172 चेस करते करते 72 तो हो चुके होंगे, 75 हो गए। मतलब ये तो यानी 82 बॉल्स पे 97 रन चाहिए। इट इज लुकिंग सो इजी। अब यहाँ से इंडिया हैज टू गो टेरिबली रॉन्ग, देन ओनली दे कैन लूज, वरना तो देयर इज नो वे दैट दे विल लूज दिस मैच। तो यही है वसीम भाई के मैच तो उनके पास हाथ में है। हाँ, वही जो अब आपने वो बोला खुद कुछ हमला करे तो अलग बात है, वरना नहीं हार सकते वो। ऐसे ही है ना, मतलब खराब खेले तो बात है। आप ये देखें ना कि उन्होंने पावर प्ले में मैच को वन साइड कर दिया। यस, कमाल है। आपके सारे बॉलर पावर प्ले में आ गए सिवाय नवाज के। सलमान अली आगे क्यों नहीं करता है बॉल? हाँ, और उसमें है ना कि लेफ्ट हैंडर खेल रहा है, लेकिन साइम अयूब को बेस्ट ऑलराउंडर बनाना है तो बनाना है। और अच्छा ये अभी भी मार रहे हैं, गलत बात नहीं है। जब पावर प्ले में इतने रन बन गए, कैच ड्रॉप हो गया, नहीं कोई तकरीबन छक्के हो गए, तो ये जब पावर प्ले में इतने रन बन वसीम गए भाई तो अभी क्यों मार रहे हैं? ये इस क्रिकेट के यूज टू है। इनके यहाँ जो लीग होती है ना, वो ये लोग इसी तरह खेलते हैं। हम लोग आज बहुत अच्छा खेले हैं, तो हमें 55 नजर आ रहे हैं और 10 ओवर में 91 नजर आ रहे हैं, उनकी बैड फील्डिंग की वजह से। तो अब हमें ये अफसोस नहीं